Good afternoon, sir. देर हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने कुछ देखा था, है ना। यहाँ तक लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही है। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था, जिसमें कि पावर में इनफाइनाइट नंबर है तो बेस को हमने फ्रैक्शनल बनाया था, है ना। तो सबसे बड़े बेस वाला जो नंबर होता है, जो बहुत सारा हो ऐसा एक्सपोनेंट में वेरिएबल वाला फंक्शन, तो सबसे बड़े बेस वाले पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, है ना। और कॉमन लेने का मतलब होता है हर टर्म को उसे डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे, है ना। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब ये आ गया आपका इनफाइनाइट लिमिट का। ये दो जो अप्रोच हमने देखा था, दो वैरायटी है इसकी। दो वैरायटी में एक वैरायटी ये थी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में था, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, जिससे कि फ्रैक्शनल नंबर फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट नंबर के फॉर्म में आ जाए। और दूसरी वैरायटी की एक्सपोनेंट में इनफाइनाइट नंबर है, तो बेस को हमने फ्रैक्शनल बना लिया, जिससे कि फ्रैक्शनल नंबर रेज टू द पावर इनफाइनाइट नंबर विल अप्रोच 0। ठीक, ये कहानी है। अब इन दोनों से नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ऊपर है, जिसके लिए इंतजार करना होगा। और भाई जो नहीं होता हो तो ये नहीं सोचना है कि नहीं आया, नहीं आया इसलिए कि वो लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं है, वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में भी एक लिमिट पढ़ते हैं, जो अंत में आपको बता दूंगा अभी यूज करने के लिए, और बाद में क्यों और कैसे का जवाब देते हुए तब बताऊं। ठीक है, अब चलिए, तो ये हो गई इनफाइनाइट लिमिट की पूरी कहानी, पूरी दुनिया इसकी इतनी ही है। इसके बाद नहीं सॉल्व होता है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट लिमिट का नहीं है, वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जो कि आसानी से सॉल्व होता है, सिर्फ आप उसका टेक्निक जाने तब। अब चलिए, अब एक और काम, इसके थ्रू एक और तरीका सीखेंगे, एक प्रोसेस सीखेंगे। जैसे कहीं पर दिया हो इस तरह का कि लिमिट x अप्रोचेज 1 और x रेज टू द पावर 5 - 1
और अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, ये इस तरह का देखिए। तो देखिए x के जगह पर 1 रखने के बाद न्यूमरेटर की वैल्यू 0 आ रही है ना, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब इस लिमिट का फॉर्म क्या है, 0/0 है, और जैसे ही 0/0 लिमिट है, ठीक है, तो इसका मतलब इनडिटर्मिनेट है। बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो यही होता था। तो इनडिटर्मिनेसी कॉज करने वाला जो फैक्टर होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करके तब जो बाकी एक्सप्रेशन होगा वो डिटर्मिनेट होगा, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए जनरल थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन है कि किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जगह पर कोई नंबर रखने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाए। जैसे x रेज पर 5 माइनस 1 में x के जगह पर 1 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका कहना यह है कि x माइनस 1 मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना, x माइनस 1 और इंटू सम फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स में लिख दूं, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। क्यों? तो जब तक ये ऐसे नहीं रहेगा तब तक x इक्वल टू 1 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। तो कम से कम एक फैक्टर x माइनस 1 जरूर होगा इसका, तभी इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1 डालने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। इट में बी रिपीटेड फैक्टर, लेकिन उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक कम से कम फैक्टर जरूर होगा। रीजन ऑब्वियस है आपके सामने, समझ गए। तब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 1, है ना। और एक स्वप्निल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, वो मैं थ्योरी में ही बताने वाला था लेकिन वो शायद नहीं बताया था, तो उसको मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट का है, ब्रेक के बाद बता देता हूँ जब मैक्सिमम लोग होंगे। सडन अरेंज्ड है क्लास। x रेज पर 5 माइनस 1, अब देखिए अभी हमें पता है कि x रेज पर 5 माइनस 1 को फैक्टराइज करें, x माइनस 1 जरूर इसका फैक्टर होगा। अब करते क्या है कि x रेज पर 5 के आगे वो एक्सप्रेशन रखिए जिसमें से कुछ कॉमन ले तो x माइनस 1 आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन x रेज पर 4 होगा, माइनस ऑफ x रेज पर 4, ठीक है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए यूज किया है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस x रेज पर 4 लिख लेंगे। फिर इसके आगे आप एक्सप्रेशन चूज करिए जिसको लिखकर कुछ कॉमन ले तो x माइनस 1 कॉमन आ जाए, तो माइनस एक्स क्यूब होगा। फिर ये गलत बात है, कंपेंसेट करते जाइए लाइक दिस, इस तरह से आपको जिसकी जरूरत है वो लिखिए और फिर कंपेंसेशन देते जाइए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अंत में जिसकी जरूरत होगी वो ऑलरेडी होगा एक्सप्रेशन x माइनस 1, चैप्टर क्लोज। जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया था उतना ऐड करते गए और अंत में माइनस 1 की जरूरत थी जो एक्सप्रेशन में ऑलरेडी था। तब देखिए इस सब में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, वही तो हमने किया ही है। तो जो बाहर कॉमन ले करके x माइनस 1 फैक्टर बनता होगा उन सबको इकट्ठा करिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 आ गया। और x क्यूब माइनस 1 तो आपको आता ही है, नहीं आता हो तो भी आप फैक्टराइज इस लॉजिक से कर सकते हैं। अब ये नहीं कि फॉर्मूला गलत लिखना है, अपने आप फैक्टर्स बन जाएगा, x माइनस 1 और इंटू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। अब जरा देखिए यही इनडिटर्मिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके x के जगह पर अब 1 डाल दीजिए, कितना आ जाएगा 3 2 5 और अपन 1 2 3, समझ गए। ये 5/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो इनडिटर्मिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर बाय द वे आइसोलेट हो जाए तो आप उसे कॉमन लेकर के और हटा लेंगे, समझ गए। कॉमन लेकर उसे कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने के बाद जब वो डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो डायरेक्टली x जहां अप्रोच करता है उस वैल्यू को डाल दीजिए, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, लगभग वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, है ना। बिकॉज x इज नॉट 1, x इज वेरी क्लोज टू 1, तो जो वैल्यू आप रिपोर्ट करेंगे दैट इज नॉट बी नेसेसरीली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो एग्जैक्ट देगा क्योंकि वो लगभग में बात करता ही नहीं है, और बाकी एक्सप्रेशन है तो उसके करीब की उसकी वैल्यू। ये 5/3 आ गया। अब आइए ऐसे ही मान लिया आपको दे दिया लिमिट x अप्रोचेज -2, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 8, ठीक है, रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 और प्लस ऑफ 32, ये दे दिया।
तब देखिए यहाँ पर भी वही हालत है, x के जगह -2 रखें तो -2 का क्यूब -8 प्लस 8 इज 0। इसका मतलब x + 2 जरूर इसका फैक्टर होगा, x³ + 8 का, है ना। फॉर्मूला नहीं आता हो, फॉरगेट अबाउट इट। आपको मालूम है कि x के ऊपर -2 रखने के बाद 0 वैल्यू आ रही है, तो x minus of -2 will be factor of this expression, x + 2 will be factor of this expression। तो x³ के आगे आप सोचिए क्या रखना है, जिसमें से कुछ कॉमन ले तो x + 2 आ जाए, 2x²। ये गलत बात है, तब इतना कंपेंसेशन देना होगा, -2x²। अब -2x² के आगे क्या लिखें, जिसमें से कुछ कॉमन ले तो फिर x + 2 आ जाए, माइनस ऑफ x प्लस, है ना, x + 2 आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे आप -4x। अब इसमें से -2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा। अब इसके आगे +4x आपको लिखना होगा, और इसके आगे जिसकी जरूरत होगी वो ऑलरेडी होगा, +8 ऑलरेडी है। x + 2 कॉमन आ गया और बच जो गया आपका x² -2x and +4। ऐसे ही x⁵ 5 + 32 है, इसकी भी वही हालत है। इसमें भी आप ऐसा ही काम करिए, x⁵ 5 + 2x⁴, इसमें से x⁴ कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, -2x⁴ -4x³, इसमें से -2x³ कॉमन लेंगे, x + 2 आ जाएगा, +4x³ एंड प्लस ऑफ 8x², इसमें से 4x² कॉमन लेंगे, x + 2 आ जाएगा, -8x² कंपेंसेटरी स्टेटमेंट है, माइनस ऑफ 8x, -8x कॉमन लेंगे, सॉरी 16x, तो -8x कॉमन लेंगे, x + 2 आ जाएगा। अब आगे 16x, और जिसकी जरूरत होगी 32 की वो ऑलरेडी है। तो बन गए फैक्टर्स। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, x + 2 और इंटू, ठीक है, x + 2 और इंटू x⁴ माइनस ऑफ 2x³ प्लस ऑफ 4x² माइनस ऑफ 8x एंड प्लस 16 आ गया। अब इन दोनों को रख करके x + 2 को कैंसिल करिए, तो इनडिटरमिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर यही था, एलिमिनेट हो गया। तो बच जाएगा x² माइनस ऑफ 2x + 4 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया x⁴ माइनस ऑफ 2x³ प्लस ऑफ 4x², ठीक है, -8x और प्लस 16। इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3 × 4 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × 5, 5 × 16। देखिए हर टर्म की वैल्यू 16 ही है, तो इसीलिए कहीं और भाग दौड़ करने की जरूरत भी नहीं। x = -2 डालेंगे तो सब 4 4 आ जाए। तो कितना टर्म है गिन लीजिए से, तो ये आ गया 3/20। समझ गए? तो इसका मतलब एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जगह पर कोई नंबर रखने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वेरिएबल माइनस दैट वैल्यू मस्ट बी फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप फैक्टराइज करके आप उसे इवैल्यूएट कर सकते, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसी काम को करने के लिए, क्योंकि अब लिमिट तो आपको 12th में है नहीं, और हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि क्या यूज करना चाहिए जिससे कि कम से कम टाइम में आ जाए। इसमें एक रूल है जिसको कहते हैं एल हॉस्पिटल्स, ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल। इसका भी पर्पस यही है, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में गलती से इसका यूज नहीं करते हैं। जो अभी बताया प्रोसेस वही यूज करना है, कि फैक्टराइज करके इंडिटरमिनेसी कॉज करने वाले फैक्टर को हटा लेना है, या कुछ फॉर्मूला इसके थ्रू मैं जनरेट करूंगा, उस फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है। और उन सारे फॉर्मूले को आप सही लिख रहे हैं कि गलत, उन सब का क्रॉस चेक आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि कोई भी फंक्शन है, जैसे लिमिट x अप्रोचेज a, fx और अपॉन gx है, ठीक है। इसका फॉर्म 0/0 हो या ∞/∞, यही दो बेसिक फॉर्म है। इसी में एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं।
बेसिक तो यही 0/0 है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को इसलिए शामिल किया गया है, इसको आप कभी भी ऐसे लिख सकते हैं 1/∞ बाई 1/∞। ये आसानी से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इस पर भी आप वही काम कर सकते हैं, है ना। तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो वैसी स्थिति में कहता है एल हॉस्पिटल रूल। और क्यों कहता है वो भी बताता हूँ, मैं जस्टिफिकेशन उसका देता हूँ क्या है ये, और ये वैलिड है, और क्योंकि मैथमेटिक्स का ही रूल है तो। लेकिन अभी अर्ली स्टेज में, इस स्टेज में आप यूज करेंगे तो जो अपने स्कूल टीचर मार्क्स आपको नहीं देगा, है ना। तो इसलिए गलती से नहीं करना है, गलती से इसका यूज नहीं करना है ना। मैं लिख देता हूँ, डोंट यूज इन स्कूल एग्जाम्स। स्कूल एग्जाम्स में बेसिक जो लिमिट निकालने का तरीका बाकी बताया उसी का यूज करना है, इसका यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। तो बाई एल हॉस्पिटल्स रूल क्या करते हैं इसको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। हो गया, समझ गए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। कब तक डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब तक कि डिटरमिनेसी खत्म नहीं हो। जैसे अब ये हो गया, बाय द वे डिफरेंशिएट होने के बाद में x इक्वल टू ए डालने पर डिटरमिनेट वैल्यू आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू विल बी एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए प्रोवाइडेड इट इज डिटरमिनेट। और क्यों करते हो भी मैं जवाब दे रहा हूं। डिटरमिनेट इफ एफ डैश ए और अपॉन जी डैश ए इज अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, इस फॉर्म में, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है, 0 आ भी रहा होगा तो लगभग वैल्यू 0 होगी, ऐसा आ जाए, देन तब जो लिमिट आप लिखते हैं क्या करते हैं, फिर से दोबारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए, एफ डबल डैश एक्स और अपॉन जी डबल डैश एक्स। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू of this ratio. If it is determinate, है ना, then this is the value of limit. This is equal to limit provided it is determinate. Same law. Provided it is determinate. समझ गए? चलिए देख लीजिए एक बार। क्या जन्मेजय अभी आए कहीं बीजे? जन्मेजय, मेरी आवाज पहुंच रही है जन्मेजय तक? यस कि नो? क्या जन्मेजय ऑडिबल है? नहीं, अनस्टेबल लग रहा है क्या? चाचा अभी लेट से ज्वाइन किए? सर मैं सोता रह गया था। किसी ने जगाया नहीं घर में? सर अभी अभी जगह अभी जगह है। जगह है तो गलत बात है। सॉरी सर। सोना तो गलत बात है, दिन में सोना, बताइए तो। रात में रोशनी करके पढ़ते हैं और दिन में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है अपने पास, है ना, और उसको ढक करके सो जाते हैं। ये तो नेशन के प्रति क्राइम है, नहीं? देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस ऐसे ही चल रहा है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, और उसमें हम मान ली दिन में सोने लगे, अब तो रात में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उसका पेट्रोल डीजल का यूज होगा, नहीं होगा? तब तो और आसमान छू जाएगा। जी सर। इसीलिए दिन में जगते हैं।
दिन में जगते हैं कंट्री की भलाई के लिए, अपनी सेहत के लिए, है ना, और रात को सोते हैं। रात को सोइए, फ्लाइट नहीं भी रहेगी तो चलेगा, है ना। तो ये एलोस्टल रूल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए नया है, लेकिन हाँ, इसका बेखौफ आप ज्यादा यूज करेंगे, मैं कम करूंगा लेकिन आप ज्यादा यूज करेंगे। एलोस्टल रूल का को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म यही है कि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। जब ये इस तरह के फॉर्म में है 0/0 या इन्फिनिटी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। कब तक? जब तक इंडिटरमिनेसी खत्म नहीं हो जाए। समझ गए? जब तक इंडिटरमिनेसी खत्म नहीं हो जाए तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, और जैसे ही इंडिटरमिनेसी खत्म हो गई तब आप x की जो लिमिटिंग वैल्यू है से a उसको डाल दीजिए। ठीक है, समझ गए? तो 2 बार हमने दिखाया, और इसी प्रोसेस को आप तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक कि इंडिटरमिनेसी खत्म नहीं हो जाए। लेकिन हाँ, ये फॉर्म आते रहे तब, ये नहीं कि अपने से आंख बंद करके डिफरेंशिएट करते रहते हैं, है ना। 0/0 हो तभी डिफरेंशिएट करना है, नहीं तो जाती हो जाएगी, है ना, जाती हो जाएगी। ठीक, ये अब क्यों करते हैं बताइए, कैसे वैलिड रूल है जिसको कि स्कूल वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि उनको या तो जानकारी नहीं है, या नहीं तो जानकारी तो होगी, जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन एक जिद है जिसमें कि वो परमिट नहीं करते हैं, जबकि कानूनन वैध तरीका है। जो काम ये फैक्टराइजेशन करता है, एग्जैक्टली वही काम ये आपका डिफरेंशिएशन करता है। जैसे अभी हमने सीखा था कि कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल के जगह पर किसी नंबर को रखने के बाद 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल माइनस दैट वैल्यू मस्ट बी फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ये 2 एग्जांपल मैंने इसीलिए दिए थे कि आप इसमें डाउट नहीं करें। देखिए, ये दोनों एग्जांपल इसीलिए दिया गया था कि x³ - 1 में x के ऊपर 1 डालने के बाद 0 होता है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x-1 जरूर इसका फैक्टर आएगा। x⁵ में x = 1 डालने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो रही है, जिसका अर्थ x-1 मस्ट बी फैक्टर ऑफ x⁵ बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी वैरायटी भी टच की। x³ + 8 में x के ऊपर -2 रखने के बाद ये 0 हो जाएगा, x + 2 इसका जरूर फैक्टर होगा। ठीक है, इन जनरल वेरिएबल के जगह पर कोई नंबर रखने के बाद वैल्यू 0 आती हो तो वेरिएबल माइनस दैट वैल्यू मस्ट बी फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो पहले में x -1 फैक्टर था, दूसरे में x -2 मतलब x + 2 फैक्टर है। ऐसे ही मान ली x = a रखने के बाद 0 आए तो x - a, x = -a रखने के बाद 0 आए तो x + a फैक्टर होगा। समझ गए? अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि fx में जब मान लीजिए 2 बार 0 आता हो, सेकंड लाइन को सीधा मैं पकड़ता हूं इसका मतलब fx का फॉर्म ऐसा रहा होगा x - a का होल स्क्वायर। क्यों? तो एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद भी इसका फॉर्म 0/0 है, मतलब f' में भी x = a डालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है ना। इसका मतलब fx में x - a रिपीटेड फैक्टर होगा, तभी एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद भी ये अपना प्रेजेंस दर्ज करवा रहा है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी फैक्टर जितने पावर के साथ में होता है उतने बार उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो एलिमिनेट हो जाता है। उससे कम बार डिफरेंशिएट करेंगे तब तक वो अपना प्रेजेंस दर्ज करवाते रहे, तब तक वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए। ठीक है, fx में x - a का होल स्क्वायर फैक्टर होगा। क्यों? तो एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद भी वो अपना प्रेजेंस दिखा रहा है। x = a डालने के बाद f' की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ गए? सिर्फ fx 0 आता, लेकिन f' 0 नहीं आता, एक ही फैक्टर होता, एक बार डिफरेंशिएट करते हो गायब। जैसे देखिए, अब ये हो गया fx का फॉर्म x - a का स्क्वायर और इनटू सम फंक्शन ऑफ x, πx, इस तरह का रहा होगा।
तो आप एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए। तो एफ डैश एक्स लिखते तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस ए और इंटू 5x प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर और इंटू 5 डैश एक्स। हो गया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने लगा दिया। अब दोनों में से देखिए x माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो बच गया 2 टाइम्स 5x एंड प्लस x माइनस ए और इंटू 5 डैश एक्स। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है उसका एक पावर कम हो जाएगा। तो अब जो एफ डैश एक्स में है x माइनस ए कॉमन फैक्टर है लेकिन एक कम पावर के साथ। यही सिर्फ x माइनस ए होता तब कॉमन नहीं ले पाते, क्योंकि पहले पार्ट में x माइनस ए का डिफरेंशिएशन लिखते तो 1 आ जाता, तो 1 इंटू 5x। तो दूसरे में x माइनस ए है भी तो भी वो कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स में भी x इक्वल टू ए डालने के बाद 0 आ रही है वैल्यू। इसके पीछे रीजन क्या है कि x माइनस ए इसमें कॉमन फैक्टर है। तो किसी एक्सप्रेशन की कहानी थी, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जगह पर कोई नंबर रखने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वेरिएबल माइनस दैट वैल्यू विल बी फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। वो किसी एक्सप्रेशन की है, वो एफ एक्स है या एफ डैश एक्स है या एफ डबल डैश एक्स है, व्हाटसएवर, कोई एक्सप्रेशन की बात है। अब फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स। यू कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स तो क्या होगा, एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन तो 1 और इनटू ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो 5x एंड प्लस x माइनस ए और इंटू 5 डैश एक्स। हो गया, कॉमन आना बंद, प्लस x माइनस ए और इंटू ब्रैकेट के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन 2 5 डैश एक्स एंड प्लस, अब इस पर प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे, x माइनस ए का 1 और इंटू 5 डैश एक्स एंड प्लस x माइनस ए और इंटू 5 डैश का डिफरेंशिएशन 5 डबल डैश एक्स। हो गया। अब देखिए, अब इसमें x इक्वल टू ए डालेंगे, x इक्वल टू ए डालेंगे तब ये 0 नहीं होगा। तो f डबल डैश ए आप लिखेंगे, f डबल डैश ए, तो लिख करके देखिए x के जगह पर a डाल दी, ये 2 5 a हो जाएगा। बाकी सब में x माइनस ए है, यहाँ भी x माइनस ए है, 0 हो जाएगा। और ये तो बाहर ही बैठा हुआ है x माइनस ए, अंदर में कुछ भी होता हो 0, f डबल डैश के आगे 2a। ठीक है, if this is determinate मतलब phi a is not now 0 तो फाइनल वैल्यू यही आएगी f डैश a के टर्म में, f डैश a और g डबल डैश a के टर्म में, f डबल डैश a और g डबल डैश a के टर्म में। अब फिर देखिए gx की भी वही हालत है, gx भी a पर 0 होता है और उसका g डैश x भी 0 हो जाता है। तो gx में भी x माइनस a कितने ऑर्डर का फैक्टर होगा, ट्वाइस रिपीटेड, ट्वाइस रिपीटेड। तो आप gx लिखते तो gx would have been like this, x minus a का होल स्क्वायर और इनटू सम अदर फंक्शन ऑफ x, साई x लिख देता हूं। ठीक है, फिर g डैश x निकालेंगे वैसे ही होगा, 2 टाइम्स x माइनस a और इनटू साई x प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर और इनटू साई डैश x। ठीक है, अब इसमें से x माइनस a कॉमन, तो वही 5 के जगह पर सिर्फ साई आ जाएगा, 2 साई x एंड प्लस x माइनस a और इंटू साई डैश x। अब यहाँ पर g डबल डैश x निकालिए, g डबल डैश x निकाले तो g डैश x भी देखिए x इक्वल टू a पर 0 हो रहा है, g डैश x इज 0 एट x इक्वल टू a। तो ये फिर इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा, तो डबल डैश निकालिए, x माइनस a का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू ब्रैकेट का फैक्टर 2 पाई x प्लस x माइनस a और इंटू साई डैश x प्लस, अब ये x माइनस ए कॉमन ही है, अब अंदर में डिफरेंशिएशन चाहे जो भी होता है x इक्वल टू ए डालने के बाद इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, 2 साई डैश x प्लस 1 इंटू साई डैश x। हो गया। ठीक है, और प्लस ऑफ x माइनस ए और इंटू साई डबल डैश आ गया। तो देयरफॉर g डबल डैश
ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साई ए, बाकी सब में x माइनस ए कॉमन फैक्टर है ना, बाकी सब में x माइनस ए कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए सब 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब जो लिमिट आपकी है, लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यही था। और बाय द वे आपको फैक्टराइज करने आता है ना, फैक्टराइज करने आता, तो आप इसको लिख लेते हैं ऐसे x माइनस ए का स्क्वायर और इंटू 5x एफ एक्स को, और जी एक्स को लिख लेते x माइनस ए का स्क्वायर और इंटू साई एक्स। बाय द वे आपको फैक्टराइज करने आता, तो इसका तरीका भी सिखाऊंगा। x माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 5a और अपॉन साई ए, आ जाएगी लिमिटिंग वैल्यू ये 5a और अपॉन साई ए। समझ गए कि बाय द वे किसी को फैक्टराइज करने आए तो फैक्टराइज करके इनडिटरमिनेसी कॉज करने वाले फैक्टर को, मतलब जो 0 होता हो या इंफिनिटी होता हो, उसको कैंसिल कर लें, कैंसिल करके हटा लें तो बाकी डिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाय द वे मान लीजिए फैक्टराइज करने जिसको नहीं आता है तो वो डिफरेंशिएट करेगा 2 बार। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेगा, तो एल हॉस्पिटल का रूल यूज करने के बाद जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, वो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, देखिए लिमिट जो आपका है, इसको मैं गेट देता हूं, जब मान लीजिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टर हो, यही लिमिटिंग वैल्यू है फाइनली 2 बार डिफरेंशिएट होने के बाद, एफ डबल डैश टी अपॉन जी डबल डैश टी। ठीक है, और ये दोनों अपने पास में है, एफ डबल डैश टी ये सबसे नीचे में दिख रहा होगा अभी, ये एफ डबल डैश टी, और जी डबल डैश टी अभी हमने निकाला था। देखिए जी डबल डैश टी ये हमने निकाला, तो मान लीजिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करता कोई, तो ये लिख सकते थे लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, एक बार डिफरेंशिएट करते एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स आता है ना, फिर ये 0/0 फॉर्म दिखता, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल लगाते डबल डैश एक्स और अपॉन जी डबल डैश एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब बाय द वे 0/0 फॉर्म नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है एफ डबल डैश ए और अपॉन जी डबल डैश, और एफ डबल डैश ए की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ फाई ए, और जी डबल डैश ए की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ साई है। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू सेम है, लिमिटिंग वैल्यू चाहे आप फैक्टराइज करके निकालें या एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके निकालें, बात बराबर है, दोनों लिमिट सेम आ रही है। इस चीज को समझ गए, इस बात को समझ गए, यस कि नो बताइए। यस सर। ठीक है, तो जो काम फैक्टराइजेशन करता है एग्जैक्टली वही काम आपका डिफरेंशिएशन भी करता है, डिफरेंशिएशन का भी काम वही है, टू कैंसिल द फैक्टर व्हिच कॉजेज इनडिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर ये कैंसिल हो गया, लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, इस बात को समझ गए, तो चाहे आप कॉमन लेकर के तब उसे कैंसिल करें, या नहीं तो डिफरेंशिएट करके, और तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि इनडिटरमिनेसी खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसका तो वैलिड तरीका है, कानूनी मान्यता इसको है, लेकिन स्कूल में गलती से यूज मत करिएगा, क्योंकि इसका पनिशमेंट दे देते हैं वो लोग। क्यों पनिशमेंट लेना है, 12th में स्कूल का भी मार्क्स काम आता है, और हो सकता है स्कूल का ही काम आए, ऐसा भी है नहीं, ऐसा भी है, तो इसीलिए उन लोगों से थोड़ा बच करके जो चाहे वही करना है। तो दोनों तरीका आपके पास में होगा, आप जो यूज करना चाहेंगे वो यूज करें। स्कूल में आप यूज करेंगे यही कैंसिलेशन वाला, फैक्टराइजेशन वाला, और
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप इसका यूज करें, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। लेकिन इसका भी ओवर यूज नहीं करते हैं। ओवर यूज करने पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान प्रोसेस है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है यूजुअली। जैसे देखिए अभी ऊपर जो हमने किया, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एक्स रेज पर 5 - 1 और अपॉन एक्स क्यूब -1, इसका फॉर्म 0/0 है। आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एक्स रेज पर 5 का डिफरेंशिएशन 5 एक्स रेज टू द पावर 4 और 1 का 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का 3x² और 1 का 0, खत्म। अब x के यहाँ पर 1 डाल दीजिए, एक ही बार में इंडिटरमिनेसी खत्म हो गई, 5/3, और वही आया था फैक्टराइज करके भी, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x अप्रोचेज -2 था, है ना, x रेज टू द पावर कितना था, 8 प्लस x क्यूब प्लस 8, यही था ना, x क्यूब प्लस 8 और डिवाइडेड बाय x रेज पर 5 + 32। अब x के यहाँ पर -2 रखें तो 0/0, तो लिमिट x अप्रोचेज -2, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3x² और 8 का 0 डिवाइडेड बाय 5x4 और प्लस 32 का 0, खत्म। अब x के यहाँ पर -2 डाल दीजिए, तो 3 × 4 और अपॉन 5 × 16, यही एग्जैक्टली आता भी था, है ना। तो 3/20 3/20 3/20 आ गया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर, अपने अपने जगह पर। फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, और एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन। और इसमें कोई गलत नहीं है, कहीं पर भी गलत नहीं, सिर्फ फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, बस इतना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन में फॉर्मूले का यूज परमिटेड है। जैसे इसी पर बेस्ड एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x अप्रोचेज a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n और अपॉन x माइनस a, ठीक है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n(a)n-1, ठीक है। गलती से आप भूलने लगे, क्योंकि इसका भी फॉर्म 0/0 है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करके वेरीफाई कर दीजिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यही होता है लिमिट x अप्रोचेज a nx n-1 और अपॉन 1। अब x के यहाँ पर a डाल दीजिए, तो n(a)n-1 आ जाएगा, यही तो लिखा हुआ है, समझिए। तो ये एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन। दूसरा, मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले, इज परमिटेड। x अप्रोचेज 1 e रेज टू द पावर x -1 और अपॉन x है x -1, सॉरी x अप्रोचेज 0, है ना। ये देखिए 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 e रेज पर x का डिफरेंशिएशन e रेज पर x और x का 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, e रेज पर x -1 अपॉन x x अप्रोचेज 0 is 1। ये सब फॉर्मूला है जिसका यूज कर सकते हैं